दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम आपको कंटिन्यू लगातार आपके एग्ज़ाम से पहले कई क्लासें कर चुके हैं और आपको आपकी जो एग्ज़ाम है लगभग 3 दिसंबर तक, तब तक आपको यहाँ पर कंटिन्यू क्लासें मिलने वाली हैं। तो आप सभी क्लासों को लगातार अटेंड करें। जो बिल्कुल आपके जो पिछले पेपर हो चुके हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर आपकी क्लास तैयार की गई है। तो सभी क्लासों को एंड तक अटेंड करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको लगातार टॉपिक वाइज जीके जीएस और साथ में करंट अफेयर्स की क्लासें देखने को मिलेगी। तो आप सभी के लिए आज की क्लास का फर्स्ट प्रश्न है, कत्ता बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? साल, बबूल, खेर, साजा। तो कत्ता बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है, बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, केर के पेड़ का प्रयोग। जो केर के पेड़ की लकड़ी होती है उसका प्रयोग होता है कत्ता बनाने में। नेक्स्ट बात करें कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है वह नलकूपों से होती है? बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जो सिंचाई है वह नलकूपों से होती हैं, बोरवेल से होती हैं? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर या फिर राम गंगा पर? तो कालागढ़ जो बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम गंगा नदी पर बना हुआ है। आप कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही कर पाते हैं ये आप सभी को क्लास के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हमने इतने प्रश्नों का स्कोर कर लिया है सही। नेक्स्ट है कि हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वह कब पारित हुआ था? 1802, 1856, 1829, 1857। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? तो दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल आपको बताना है कार्नवालिस हैं, एलन बरो हैं, डलोजी हैं, रिफन हैं। तो दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल हो जाएगा बिल्कुल एलन बरो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आप सभी का करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? रंगनाथ दिवाकर, कन्नाड सदाशिवराव, थांगदूर रामचंद्र राव, हार्देकर मंजापा। तो कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध जो स्वतंत्रता सेनानी है वो हो जाएंगे हार्देकर मंजापा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है, उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? गंगाधर मेहर को, सुभाष चंद्र बोस, पंडित गोपबंध दास, विश्वनाथ दास। तो उड़ीसा का जो गांधी है वह किसे कहा जाएगा? सही आंसर है पंडित गोपबंधु दास को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे। तो मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महात्मा गांधी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजातशत्रु ने, नेपोलियन ने। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपोलियन ने कहा था। नेक्स्ट है, अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे संपूर्णानंद, जे.एल. नेहरू, सुचेता कृपलानी, मदन मोहन मालवीय। तो अभ्युदय जो समाचार पत्र हैं इससे संबंधित हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय। करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जफरनामा के जो लेखक हैं वो कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु राम सिंह, अबुल फजल। तो जफरनामा के लेखक कौन है? आपका करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध जो पुस्तक है न्यू इंडिया के लेखक कौन है? मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? सही आंसर है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतर होता है? गेहूं में, जौ में, गन्ना में, मक्का में। तो किस फसल की बुआई और कटाई के बीच में मतलब सर्वाधिक अंतर होता है? तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? गेहूं रबी, चना खरीफ, चावल खरीफ, जौ रबी। तो यहाँ पर ऑप्शन ऐसा देखना है कि जो सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर जो सही नहीं दे रखा है? तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर जो चना है वो खरीफ की फसल नहीं है, चना एक तरह से रबी की फसल है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चना रबी की आएगी, खरीफ की नहीं आएगी। तो नहीं है पूछ रहा था आपसे, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में घंटी के बटन दिख रहा है ऑल में रखें, और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें जिनका अभी तक दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनको शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी समय से पहले क्लास को अटेंड कर सके। आप सभी का करेक्ट आंसर है बिल्कुल सी ऑप्शन, मेघालय। नेक्स्ट है, गोकाक जो जलप्रपात हैं वह किस जिले में स्थित हैं? बेलगांव, धारवाड़, रायचूर, बिदर। तो गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही आंसर होगा बेलगांव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो भारत के किस राज्य में बहता है? सही है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, BMW एक कंपनी किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी। तो BMW एक कंपनी है जो किस देश में स्थित है? आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया? भूटान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड। तो पर्यावरण के संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1992, 1999, 2000, 2004। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2004 में। नेक्स्ट है यक्ष किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय या फिर प्रत्यास्थ। तो यक्ष किरणें किस प्रकार की तरंगे हो जाएगी? आप सभी का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन विद्युत चुंबकीय। नेक्स्ट है कोई द्रव तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब न्यून हो यानी शून्य हो जाता है, उसका वाष्प दाब परिवर्तित दाब से कम होता है, उसका वाष्प दाब परिवर्तित दाब से अधिक होता है या फिर उसका दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट। तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन है? सही आंसर है लिम्फोसाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कीचवे की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? अधोमुखी, पश्चगामी, अग्रगामी, पार्श्वमुखी। तो केचवे की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होगा? सही आंसर है अग्रगामी होगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? मतलब कौन सा अनुच्छेद होने वाला है जिसमें कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, अगर वह किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा की कोई भी उपाधि स्वीकार करता है, मतलब स्वीकार नहीं कर सकता, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 21। क्या आंसर आएगा बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है हरा सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हरा सूचकांक विकसित किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर विश्व बैंक के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? 1952, 1950, 1947, 1945। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था बताइए। सही आंसर हो जाएगा 1945 में बना था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की बेजबानी किस देश ने की? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की जो बेजबानी है वह की गई है भारत के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी ने यहाँ पर कितने प्रश्नों को सही किया ये हमें कमेंट में जरूर जल्दी से बताएं।
देखते हैं आप कितना स्कोर कर सकते हैं अभी तक भी। तो आप कंटिन्यू अगर जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लासें करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटिन्यू क्लासें मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी क्लास को अटेंड करें।